जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय भीम कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली जो नई क्लासेस है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके। दूसरा मौका सबको मिलता है मेरे भाई, दूसरा मौका सबको मिलता है मेरे भाई। पहली बाजी सबने हारी होती है, पहली बाजी सबने हारी होती है। रुकना नहीं, झुकना नहीं, रुकना नहीं, झुकना नहीं। पढ़ने से आसान काम और क्या होगा, पढ़ने से आसान काम और क्या होगा। सिर पर टोपी होगी और कंधे पर स्टार होगा। तो आइए हम आज जो है रीजनिंग का जो गणितीय संक्रियाएं चल रहा था जो चैप्टर, उससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जो अगले प्रश्न हैं उन प्रश्नों को आज लेते हैं। तो हमारी जो क्लास रहेगी 1 घंटे की क्लासेस रहेगी और प्रतिदिन है जो क्लासेस है सुबह 8 बजे से 9 बजे तक है जो लाइव क्लासेस है, उसमें आप लोग सभी बने रहना है। और तो जो कल पढ़े थे हमने जो गणितीय संक्रियाएं है उससे आगे वाले प्रश्नों को लेते हैं और आज हम प्रारंभ करते हैं। तो जितना हो सके उतने लोगों के पास लिंक शेयर कर दे, जिससे सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। जो बैच है स्पेशल एसएससी जीडी के लिए है। तो आइए हम आज का जो प्रश्न प्रारंभ करते हैं। तो प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न प्रारंभ करते हैं। तो प्रश्न है, पहला प्रश्न है, यदि माइनस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ दिया है, माइनस का अर्थ दिया है, प्रश्न मिलेगा आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर। माइनस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ गुणा और गुणा का अर्थ दिया है, गुणा का अर्थ दिया है प्लस, गुणा का अर्थ कौन सा, प्लस, और प्लस का अर्थ दिया है भाग, प्लस का अर्थ कौन सा दिया है, भाग, प्लस का अर्थ दिया है भाग, और भाग का अर्थ माइनस हो तो, भाग का अर्थ माइनस हो तो जो नीचे दिए गए समीकरण है उसका मान बताना है आप लोगों को। तो समीकरण है हमारे पास, जो समीकरण है 40 गुणा में 12, 40 गुणा में 12, और प्लस में है, प्लस में 3, माइनस में है, प्लस में 3, माइनस में 6, भाग में कितना, 60। तो हमारे पास जो प्रश्न है, यदि माइनस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ गुणा, और गुणा का अर्थ प्लस, और प्लस का अर्थ कौन सा, भाग, और भाग का अर्थ कौन सा है, माइनस। तो हमको इस समीकरण का मान बताना है। 40 गुणा में 12 प्लस में 3 माइनस में 6 भागित में कितना है, 60, भाग में कितना है, 60। तो हमारे जो प्रश्नों को हल करने का सिंपल सा सरल तरीका क्या है, हमको किस नियम के अनुसार हल करना है। तो हमारे पास एक ही नियम है, एक ही नियम कौन सा है, वी बोडमास के अनुसार हल करना है। किसके अनुसार का हल करना है, वी बोडमास। वी बोडमास में क्या होता है, सबसे पहला वी बोडमास में सबसे पहला काम होता है वेनिकुलम। वेनिकुलम मतलब किसको हल करना, बार, और बी मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट में भी कौन सा कोष्टक, छोटा, छोटे के बाद कौन सा कोष्टक, मझला, मझले के बाद एक कोष्टक आता है बड़ा, बड़े। इन तीनों कोष्टक को हल करने के बाद नंबर आता है ओ। ओ मतलब क्या होता है, का मतलब क्या, कौन सा चिन्ह, गुणा, और डी मतलब होता है डिवाइड, डिवाइड मतलब कौन सा चिन्ह, भाग, और एम मीन्स होता है मल्टीपल या मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, ए मतलब होता है एडिशन, एडिशन मीन्स जोड़, और एस मीन्स होता है सबस्ट्रैक्शन मतलब कौन सा चिन्ह, माइनस। तो सबसे पहला हमारा काम वी बोडमास के तहत हल करना। अगर बार दिया हो तो बार हल करना, बार के बाद छोटा, छोटे के बाद मझला, मझले के बाद बड़े कोष्टकों को हल करेंगे। कोष्टकों को हल करने के बाद किसको हल सोल्व करेंगे, का को, का के बाद किसको, भाग को, भाग के बाद किसको, गुणा को, गुणा के बाद प्लस को, और प्लस के बाद माइनस को। तो जो हमारे पास जो चिन्ह है उन्हीं वी बोडमास के तहत हम हल करेंगे। तो हमारे पास समीकरण दिया है 40 गुणा में 12 प्लस में 3 माइनस में 6 भाग में कितना है, 60। तो सबसे पहले हम देखते हैं, कोई बार भी नहीं है, कोष्टक भी नहीं लगा है, का भी नहीं लगा है, तो कौन सा चिन्ह है यहाँ पर, भाग है, माइनस है, प्लस है, गुणा है। सबसे पहले हमारा काम एक ही होना चाहिए, जो जिस प्रकार चिन्ह दिया है उनको परिवर्तित करना। जैसे 40 लिखा हमने और गुणा दिया है तो गुणा का अर्थ कौन सा चिन्ह, प्लस, 12 का 12 लिख देंगे, और यहाँ पर प्लस चिन्ह है तो प्लस की जगह कौन सा चिन्ह लगा देंगे, भाग, भाग में 3, और माइनस लिखा हो तो माइनस का अर्थ क्या दिया है, गुणा, गुणा में कितना, 6। यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, भाग, तो भाग का अर्थ कौन सा है, माइनस में कितना, 60। ओके, इतना सोल्व करने के बाद एक एक स्टेप से सोल्व करेंगे। इसमें जो चिन्ह पहले सोल्व करना है उसके अनुसार, जैसे भाग है, गुणा है, प्लस है, और कौन सा है, माइनस। सबसे लास्ट में किसको हल करेंगे, माइनस, माइनस से पहले प्लस,
प्लस से पहले गुणा, गुणा से भी पहले कौन सा भाग। तो यहाँ पर सबसे पहले भाग को हल करेंगे तो 3 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, और प्लस में यहाँ पर 40 का 40 और गुणा में कितना 6 और माइनस में 60। उसके बाद हम भाग को हल करने के बाद अगला चिन्ह कौन सा है, गुणा का लेंगे। कौन सा, गुणा का। तो दो संख्याओं के बीच जो गुणा का चिन्ह लगा है उसको हल करेंगे। 4 का गुणा 6 बार करेंगे तो कितना आएगा 24, और प्लस में कितना है 40, माइनस में कितना है 60। इस प्रकार अब ये दो चिन्ह बचे हैं, प्लस और कौन सा, माइनस। तो सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे, प्लस वाले को। तो प्लस वाले को जोड़ लेंगे, 40 और 24 कितना हो जाएगा 64, माइनस में 60। तो इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास, परम सत्य उत्तर आएगा कितना, 4। तो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा कौन सा, 4। देखो भाग के बाद गुणा, गुणा के बाद प्लस, प्लस के बाद कौन सा, माइनस। जो है अगला प्रश्न, इस प्रश्न को सोल्व करने के बाद अगला प्रश्न लेते हैं जो सेकंड प्रश्न है। इस आज के जो सेकंड प्रश्न है जो आज का, वो आप लोगों की स्क्रीन पर दिख जाएगा। मैं आप लोगों को बोलकर बताता हूं। दूसरा प्रश्न है, यदि प्लस का अर्थ भाग, यदि प्लस का अर्थ कौन सा दिया है, भाग, प्लस का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ कौन सा है, गुणा, भाग का अर्थ माइनस, भाग का अर्थ कौन सा दिया है, माइनस, और लास्ट चिन्ह कौन सा है, गुणा का अर्थ कौन सा, प्लस, गुणा का अर्थ कौन सा, प्लस। तो हमारे पास समीकरण है 8 + 6 भागित 4, 8 + 6 भागित में कितना है 4, और आगे क्या दिया है, माइनस में 7 गुणा में 3, माइनस में 7 गुणा में कितना है 3, बराबर क्या दिया है, क्वेश्चन मार्क का। इस समीकरण का मान ज्ञात करना है। सबसे सरल सा तरीका है हमारे पास, इस सबसे पहला यही काम होना चाहिए, इन चिन्हों को परिवर्तित करना। जो समीकरण में दिए गए हैं इन चिन्हों को परिवर्तित करना, फिर उसके बाद हम किसके अनुसार हल करेंगे, वी बोर्ड मास के तहत हल करेंगे। तो सबसे पहला काम है, यहाँ पर 8 लिखा है और यहाँ पर प्लस है, तो प्लस का अर्थ कौन सा है, भाग, प्लस का अर्थ भाग, 6 का 6, और भाग का अर्थ कौन सा, माइनस, 4 का 4 लिख देंगे, और माइनस का अर्थ कौन सा, गुणा, गुणा 7 का 7, ओके, और गुणा का अर्थ कौन सा दिया है, प्लस 3 का 3, बराबर कौन सा चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहला हमारा काम यही होना, चिन्हों को परिवर्तित करना। चिन्हों को परिवर्तित करने के बाद यहाँ पर हम देखते हैं किसको सोल्व करेंगे, भाग को हल करेंगे। भाग को तो यहाँ पर किस प्रकार होता है, ये संख्या बटे में आती है, तो 8 के बटे में कितना आ जाएगा 6, और माइनस में 4, गुणा में कितना 7, और प्लस में कितना 3, बराबर कितना, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर ये इस ऊपर नीचे को काट सकते हैं, 2 से काट दो 3 बार, ये कितनी बार 4 बार। तो यहाँ पर हम उसके बाद इसको सोल्व करने के बाद किसको हल करेंगे, गुणा को। तो 4 के बट्टे में 3 लिखा है, माइनस में गुणा वाली को कर लो, 4 7 28, प्लस में कितना 3, बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क। अब इतना हल करने के बाद किसको, मेरे पास क्या है, ऊपर कितना बचा 4 और बट्टे में 3, और गुणा में कितना है 28, और प्लस में कितना 3, बराबर क्या दिया है, क्वेश्चन मार्क। अब तीनों का एलसीएम ले सकते हैं हम, इन तीनों का एलसीएम, एक बटे में इसके भी बटे में कुछ नहीं है, मतलब 1, इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम किस प्रकार निकालते हैं, 1 और 3 का एलसीएम होता है 3 आएगा, कितना एलसीएम आएगा 3। तो 3 का सभी संख्याओं में गुणा करते, इसमें भी गुणा 3 का, इसमें भी गुणा 3 का, इसमें भी 3, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, जो एलसीएम है उसको बटे में लिख लेंगे। ऊपर कितना बचा है 4, माइनस में 3 का गुणा 28 बार करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 28 3 84, प्लस में 3 का गुणा 3 में कितना 9। अब यहाँ पर जो प्लस प्लस वाले है उसको जोड़ लो, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, 13 माइनस में कितना 84, और बटे में कितना 3। तो यहाँ पर 84 में से 13 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 71, और वो बड़ी संख्या कौन सा चिन्ह की है, माइनस की है, तो माइनस में 71, बटे में कितना 3, ये परम सत्य उत्तर होगा। इस प्रश्न का जो सेकंड प्रश्न है, -71 के बट्टे में कितना आएगा, आंसर 3। चलो अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है जो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर मिलेगा। स्क्रीन के ऊपर जो प्रश्न है, तीसरा नंबर का प्रश्न है यदि जे का अर्थ भाग, जे का अर्थ दिया है भाग, जे का अर्थ कौन सा दिया है, भाग, और के का अर्थ गुणा, के का अर्थ कौन सा दिया है, के का अर्थ गुणा, के का अर्थ गुणा, एल का अर्थ माइनस, एल का अर्थ कौन सा, माइनस, और एम का अर्थ प्लस हो, तो एम का अर्थ कौन सा हो, प्लस हो, तो हमें समीकरण दिया है 9m 14j, यहाँ पर 14j 14j, और उसके बाद 7 14j 7,
L 8 K और एक दिया है 2 बराबर क्या दिया है क्वेश्चन मार्क। इन प्रश्नों को सोल्व करना है। तो सबसे पहला काम हमारा एक ही होना चाहिए, ये जो चिन्ह है उनको परिवर्तित करना, जो अक्षर है उनको परिवर्तित करना। तो 9 को 9 लिख देंगे, m का अर्थ क्या दिया है प्लस, प्लस में कितना 14, और j का अर्थ क्या दिया है भाग, भाग में कितना है 7, और l का अर्थ कौन सा माइनस, माइनस में 8, और k का अर्थ कौन सा दिया है गुणा, गुणा में कितना 2 बराबर क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले यहाँ पर जो चिन्ह है प्लस है, भाग है, माइनस है, गुणा है, इनमें किसको सोल्व करेंगे भाग को सोल्व करेंगे। तो 7 का भाग 14 में देंगे तो कितनी बार 7 दूनी 14, और प्लस का 9 का 9, माइनस का 8, गुणा में कितना 2 बराबर क्या है आगे क्वेश्चन मार्क। अब इसके बाद किसको सोल्व करेंगे, प्लस है, माइनस है, गुणा है, तो किसको सोल्व करेंगे गुणा को। 8 दूनी कितना होता है 16, 16 और माइनस में 2, और इधर ही कितना 9, ये जोड़ लो, प्लस वाले को जोड़ लो, 9 और 2 कितने हो जाएंगे 11, 11 में से 16 गए तो इस प्रकार घटाएं तो माइनस का कितना आएगा आंसर इसका 5। 11 में से 16 में से 11 गए तो 5 बचे, और बड़ी संख्या माइनस की, इसलिए कौन सा चिन्ह लगाएंगे हम माइनस का 5। ओके, अब अगला प्रश्न, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को लेते हैं। सभी को हमारे साथ बने रहना है, जितने भी है जितने भी लाइव आ रहे हैं वो सभी को बने रहना है अंत तक, क्योंकि एक प्रश्न से कुछ नहीं होता है। कम से कम हमको इतना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इतना प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि 20 प्रश्न है, 20 प्रश्न है हमारे, जो 20 प्रश्न है 40 अंक के है, वो कम से कम हमारे पास 15 मिनट में समाप्त हो जाए। कितने मिनट में 15 मिनट में, या 10 ही मिनट में समाप्त हो जाए। इसके लिए हमें जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो जो है अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है यदि a का अर्थ माइनस, अगला प्रश्न क्या दिया है, यदि a का अर्थ माइनस, a का अर्थ कौन सा है माइनस, b का अर्थ दिया है, b का अर्थ प्लस, b का अर्थ प्लस, और c का अर्थ दिया है, c का अर्थ गुणा, और d का अर्थ दिया है भाग, d का अर्थ कौन सा भाग। और हमारे पास समीकरण है जो इसका मान बताना है 14, और आगे लिखा है c, और 3a 12, 3a 12, उसके बाद दिया है ई डी, ई और 4 और डी, और आखिरी में दिया है 2 बराबर क्या दिया है क्वेश्चन मार्क। इसका मान बताना है हमें। तो इसका मान किस प्रकार, उसी प्रकार जो इस प्रकार पिछला प्रश्न हुआ, तो यहाँ पर 14 का 14 लिख देंगे, सी का अर्थ क्या दिया है गुणा, 3 का 3, और ए का अर्थ कौन सा माइनस, 12 का 12, और ई का एक और कौन सा बच गया है ई, तो ई का अर्थ यहाँ पर एक और शब्द लिखना बाकी रह गया है, ई का अर्थ प्लस, ई का अर्थ कौन सा है, ई का भी अर्थ कौन सा है प्लस, ई का अर्थ कौन सा दिया है प्लस, तो ये प्लस लिख दे। ई का अर्थ कौन सा लिख देंगे हम प्लस में 4, और डी का अर्थ कौन सा है भाग, भाग में कितना 2। सबसे पहले कौन सा है सोल्व करेंगे, इन भाग वाले चिन्हों को हल करेंगे। 2 दूनी कितना 4, प्लस में 12 का 12, और माइनस में 3, गुणा में 14 का 14 लिख देंगे। अब यहाँ पर 14 तेरह कितना 42, माइनस 12, प्लस में कितना 2। अब प्लस प्लस वाले को जोड़ लेंगे, ये प्लस वाली नहीं है, 12 तो माइनस की है, तो 2 और 42 कितना हो जाएगा 44, माइनस में 12, तो घटाएंगे तो इसको कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा आंसर। इसका आंसर कितना आएगा 32, ये परम सत्य उत्तर। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि भाग का अर्थ प्लस, अगला प्रश्न है यदि भाग का अर्थ प्लस, भाग का अर्थ कौन सा दिया है प्लस, भाग का अर्थ प्लस, माइनस का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ कौन सा भाग, और एक और चिन्ह दिया है गुणा का अर्थ माइनस, गुणा का अर्थ कौन सा दिया है माइनस, और प्लस का अर्थ गुणा, प्लस का अर्थ कौन सा दिया है गुणा। तो हमारे पास समीकरण है उसका मान बताना है। समीकरण है हमारे पास 36 गुणा में कितना 4, और कोष्टक बंद, और माइनस में 8 गुणा में कितना 4, और सबके बटे में हमारे पास समीकरण 4 प्लस में 8 गुणा में कितना 2, और प्लस में कितना 16, भागित में कितना 1 बराबर क्या दिया है क्वेश्चन मार्क। इन क्वेश्चनों को हल करने से पहले हमको चिन्ह परिवर्तित करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर 36 गुणा में 4, कोष्टक में लिखा हमने 36, गुणा का अर्थ क्या दिया है माइनस 4 का 4, ओके, और माइनस का 8, नहीं यहाँ पर माइनस का अर्थ दिया है भाग, माइनस का अर्थ कौन सा भाग, और यहाँ पर कितना 8। अगला चिन्ह है गुणा, तो गुणा का अर्थ क्या दिया है, गुणा का अर्थ कौन सा माइनस, माइनस में 4,
और सब के बटे में यहाँ पर कितना लिखा है 4, 4 का 4 लिख देंगे। और प्लस का अर्थ कौन सा, गुणा, गुणा में कितना 8, और गुणा का अर्थ कौन सा दिया है माइनस, और प्लस का अर्थ कौन सा दिया है गुणा, प्लस का अर्थ गुणा, और भाग का अर्थ कौन सा दिया है, भाग का अर्थ देखेंगे तो प्लस में कितना 1। इस प्रकार सोल्व करने का तरीका, सबसे पहले इन कोष्टक वाले को हल कर लो। 36 में से 4 गए तो कितना बचेगा 32, 32 भागित में 8 और माइनस में 4 और बटे में लिख लो। इनको 4 8 कितना हो जाएगा 32, और इन दोनों को सोल्व कर लो। माइनस में 16 दोनों कितना 32 और प्लस में कितना 1। अब यहाँ पर आगे सोल्व करते हैं तो 32 में 8 का भाग देते हैं तो 4 8 32 माइनस 4। अब यहाँ पर 32 से 32 कैंसिल कर दो, एक प्लस की है और एक माइनस की हो तो कैंसिल हो जाती है। और प्लस में कितना है 1, ऊपर घटाएंगे तो 0 और बटे में कितना 1 और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0, भाग देंगे तो कितना 0। इस प्रश्न का आंसर कितना 0। सबसे सरल सा तरीका है हमारे पास, 36 में से 4 घटाया 32 आया, भाग में कितना है 8 और माइनस में 4, 4 8 32 और 16 दोनों कितना हो जाएगा 32 और प्लस में कितना है 1, और यहाँ पर 8 चौक कितना 32 और 4 का 4 लिखा हमने, बटे में 32 से 32 कैंसिल हो गया, प्लस का 1 बचा, 0 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा 0 ही आएगा। चलो अगला प्रश्न, जो अगला प्रश्न है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर रहेगा, ज़्यादा कठिन भी नहीं है, और अगला प्रश्न भी इसी प्रकार आप लोगों को सोल्व करना है। अगला प्रश्न है, यदि प्लस का अर्थ गुणा, यदि प्लस का अर्थ कौन सा दिया है गुणा, और माइनस का अर्थ दिया है भाग, माइनस का अर्थ भाग, और गुणा का अर्थ प्लस, गुणा का अर्थ कौन सा दिया है प्लस, और भाग का अर्थ कौन सा दिया है माइनस, भाग का अर्थ कौन सा माइनस। तो हमारे पास समीकरण है 8 प्लस में 6 गुणा में कितना 10 और माइनस में 3, नहीं गुणा में 10 और माइनस में 2, भाग में कितना 3 बराबर क्या है क्वेश्चन मार्क। इस समीकरण का मान बताना है तो सबसे पहला काम हमारा एक ही, 8 प्लस का अर्थ क्या दिया है, प्लस का अर्थ गुणा, 6 और गुणा का अर्थ कौन सा प्लस, और 10 का 10, और माइनस का अर्थ कौन सा दिया है भाग, और 2 का 2, और भाग का अर्थ कौन सा दिया है माइनस 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब चिन्हों को परिवर्तित करने के बाद हमको वी बोर्ड मास के तहत हल करना है। सबसे पहले भाग को हल कर लो, 2 से कितनी बार कटेगा 5 बार, 2 पंजे 10, और इधर 8 गुणा में कितना है 6 और माइनस में 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब गुणा को 8 6 कितना 48, प्लस में कितना 5, माइनस में 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब जोड़ लो, 48 और 5 होता है 53, 53 में से 3 घटा दो, कितने बचेंगे 53 में से 3 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 50। ओके, ये आंसर हमारे पास सबसे सरल सा तरीका है, सरल से प्रश्न है, सरल सा क्वेश्चन है, क्योंकि रीजनिंग है। रीजनिंग अगर नहीं सरल से प्रश्नों को भी सोल्व नहीं कर पाए तो फिर थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। जितना प्रैक्टिस करना हो उतना करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही बार में एग्जाम क्रैक करना है हमें। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, प्लस का अर्थ गुणा, प्लस का अर्थ दिया है गुणा, प्लस का अर्थ कौन सा गुणा, माइनस का अर्थ दिया है भाग, माइनस का अर्थ कौन सा दिया है भाग, और गुणा का अर्थ दिया है घटाओ, गुणा का अर्थ घटाओ, भाग का अर्थ जोड़, भाग का अर्थ कौन सा जोड़। तो हमारे पास समीकरण है 9 प्लस में 8 भाग में कितना है 8 और माइनस में 4 गुणा में कितना है 9 बराबर क्या दिया है क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो इसको सोल्व करने का सबसे सरल सा तरीका, सबसे पहले चिन्हों को परिवर्तित करो, 9 और प्लस का अर्थ क्या दिया है गुणा, गुणा में कितना 8, और भाग का अर्थ कौन सा दिया है प्लस, प्लस में भी कितना 8, और अगला माइनस, माइनस का अर्थ कौन सा दिया है भाग, और 4 का 4 लिख देंगे, और गुणा दिया है तो गुणा का अर्थ कौन सा दिया है माइनस 9 बराबर क्या दिया है क्वेश्चन मार्क। अब इनमें हल करने के का तरीका, भाग को हल करो, 4 दूनी कितना 8 और माइनस में 9 बराबर क्वेश्चन मार्क, प्लस में 8 गुणा में कितना 9 गुणा में कितना 8, ओके 9 में 8 है कितना हो जाएगा 72, प्लस में 2 माइनस में कितना 9 बराबर क्वेश्चन मार्क। इनको जोड़ लो, 72 और 2 कितना 74, माइनस में 9 बराबर क्या होगा क्वेश्चन मार्क। 74 में से 9 गया तो कितना बचेगा 63। ये आंसर परम सत्य उत्तर, क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 63, सॉरी 74 में से 9 गया तो यहाँ पर कितना बचेगा 65, कितना बचेगा 65, सॉरी 65 बचेगा। अगला प्रश्न है जो आप लोगों को सोल्व करके देखना है, थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस करने का भी प्रयास करें तो ठीक रहेगा।
अगला प्रश्न है जो स्क्रीन पर है, भाग का अर्थ गलत दिया है। अगला प्रश्न, गुणा का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ दिया है, गुणा का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ गुणा, और भाग का अर्थ प्लस, भाग का अर्थ कौन सा, प्लस, और प्लस का अर्थ माइनस, प्लस का अर्थ कौन सा, माइनस, ये है। और हमारे पास समीकरण है कोष्टक के अंदर 3 - 18 भाग में कितना है 11, और गुणा में 13 भाग में कितना है, यहाँ पर 13 भाग में कितना है 6, बराबर क्या दिया है, क्वेश्चन मार्क। ये सोल्व करना है। सोल्व करने का सबसे सरल सा तरीका, सबसे पहले चिन्हों को परिवर्तित करना। यहाँ पर 3 लिखा, माइनस की जगह माइनस का अर्थ कौन सा, गुणा, 18 का 18, और भाग लिखा है तो भाग का अर्थ कौन सा, प्लस, और 11 का 11, और यहाँ पर गुणा लिखा है तो गुणा का अर्थ कौन सा है, भाग, और 13, और भाग का अर्थ क्या दिया है, भाग का अर्थ, यहाँ पर भाग का अर्थ कौन सा है, प्लस, प्लस में कितना 6, ये भाग का चिन्ह है। हल करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले कोष्टक वाले को हल कर लो, तो गुणा और प्लस है कोष्टक के अंदर चिन्ह, तो इनको गुणा कर लो, 18 - 13 = 54, प्लस में 11 का 11, कोष्टक बंद, भाग का भाग, और 13 का 13, और प्लस का कितना 6। अब यहाँ पर इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो 5 11 और 54 कितना हो जाएंगे 65, और भागित में 13, प्लस में कितना 6। अब इन दोनों संख्याओं में भाग देंगे तो 13 पंजे कितना हो जाएगा 65, और 6 का 6, ये दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 11। ये हमारे सवाल का परम सत्य उत्तर। आंसर कितना आएगा इसका, आंसर 11। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, ए का अर्थ माइनस, ए का अर्थ क्या दिया है माइनस, बी का अर्थ दिया है, बी का अर्थ दिया है भाग, और सी का अर्थ दिया है हमारे पास प्लस, सी का अर्थ कौन सा दिया है प्लस, और डी का अर्थ दिया है गुणा, डी का अर्थ कौन सा दिया है गुणा। तो हमारे पास समीकरण है 15b, 15b 3c, 3c 24, a 12, d 2, बराबर क्या दिया है क्वेश्चन मार्क। तो इन सवालों को सॉल्व करना है हो तो इसका मान बताना है हमें। तो सबसे पहला हमारा काम एक ही होना चाहिए, चिन्हों को परिवर्तित करना। यहाँ पर 15 लिख दिए, 15 के बाद b लिखा है तो b का अर्थ कौन सा भाग, 3 का 3, और c का अर्थ कौन सा प्लस, c का अर्थ कौन सा प्लस, और 24 का 24 लिख देंगे। a का अर्थ क्या दिया है माइनस, 12 का 12 लिखेंगे, और d का अर्थ कौन सा है गुणा, वो बराबर क्या दिया है क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले भाग को हल करेंगे, 3 का भाग 15 में देंगे, 3 पंजे 15, और 24 का 24 लिख देंगे, माइनस का 12 गुणा में कितना है 2, बराबर क्या लिखा है क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर गुणा को हल कर लेते हैं तो बार दोनों कितना 24 माइनस में 24, और यहाँ पर प्लस में कितना है 5। अब क्या होता है इनमें जोड़ भी सकते हैं या फिर किसी भी प्रकार, ये प्लस और माइनस वाली अगर दो संख्याएं रहती है और दोनों संख्याएं समान हो तो ये कट जाती है, तो इसका आंसर कितना आएगा 5, ये आंसर, इसका आंसर कितना 5, ये परम सत्य उत्तर। या फिर 24 और 5 को जोड़ लो, 29 में से 24 घटाओगे तब भी 5 आएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, एक्स का अर्थ प्लस, एक्स का अर्थ कौन सा प्लस, और वाई का अर्थ कौन सा माइनस, वाई का अर्थ कौन सा माइनस, और जेड का अर्थ भाग, जेड का अर्थ कौन सा है भाग, और पी का अर्थ कौन सा है गुणा। तो हमारे पास समीकरण दिया है 10p 2x और 5y, और कौन सा 5 हो तो y, 5y का मान क्या होगा, 5y 5 का मान क्या होगा। तो इनमें भी इसी प्रकार है। सबसे पहला हमारा सबसे सरल तरीका, इन अक्षरों के चिन्हों को, अक्षरों को चिन्ह में बदलना। यहाँ पर 10 लिखा, p का अर्थ क्या है गुणा, गुणा में 2, और x का अर्थ कौन सा प्लस, और 5 का 5 लिखा, y का अर्थ कौन सा माइनस 5 का 5। 10 का गुणा 2 बार कर दो कितना 20, और प्लस में 5 का 5 माइनस 5। तो यहाँ पर भी एक ही बार में आंसर आ जाएगा, या फिर जोड़ लो 20 और 5 25, में से 5 घटाएंगे तो 20, या फिर इसको भी कैंसिल कर दो, कितना आएगा आंसर 20। ये प्लस और माइनस हो तभी कैंसिल होगी, पहले नहीं कैंसिल होगी, ये भी ध्यान विशेष रखना है। अगला प्रश्न, अगले नंबर का जो भी प्रश्न है उसको भी सोल्व करना है, सरल सा प्रश्न है, ज़्यादा कठिन नहीं। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर मिलेगा। और अगला प्रश्न है, यदि a का अर्थ गुणा,
यदि ए का अर्थ दिया है गुणा, ए का अर्थ कौन सा गुणा, बी का अर्थ दिया है भाग, बी का अर्थ कौन सा दिया है भाग, सी का अर्थ प्लस, सी का अर्थ प्लस और डी का अर्थ कौन सा है माइनस। तो हमारे पास समीकरण है 21 और सी, 21 सी और 3 डी, 3 के बाद डी और 6 लिखा है ए, 6 ए, 8 बी 2, 8 बी 2 बराबर क्वेश्चन मार्क का मान ज्ञात करना है। तो सबसे सरल तरीका 21 लिखा हमने और सी का मान दिया है प्लस, सी का अर्थ क्या दिया है प्लस, 3 का 3 और डी का अर्थ कौन सा माइनस 6 और ए का अर्थ कौन सा दिया है गुणा और 8 का 8 और बी का अर्थ कौन सा दिया है भाग, भाग का कितना 2 बराबर क्या लिखेंगे क्वेश्चन में। इनमें भी सबसे पहले भाग को हल करेंगे तो 2 चौक कितना होता है 8 और 4 गुणा में 6, बाकी को सेम की सेम वैसा की वैसा ही लिख लेंगे। तो यहाँ पर गुणा कर लो, 6 चौक कितना 24 और माइनस में 3 प्लस में कितना 21 और यहाँ पर जोड़ लेंगे तो कितना 21 और 24 में से 24 गए तो कितना बचेगा, यहाँ पर हमारे पास कितना शून्य बचेगा। आंसर क्या आएगा शून्य, क्योंकि 24 में से 24 कैंसिल करते हैं तो कितना आएगा शून्य। चलो अगला प्रश्न, इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न है इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न है यदि प्रतिशत का अर्थ गुणा, प्रतिशत का अर्थ दिया है गुणा, प्रतिशत का अर्थ कौन सा गुणा, गुणा का अर्थ दिया है भाग, गुणा का अर्थ कौन सा है भाग और प्लस का अर्थ माइनस, प्लस का अर्थ कौन सा माइनस और भाग का अर्थ दिया है, भाग का अर्थ कौन सा प्लस। तो हमें समीकरण है 180 गुणा में 6, 180 गुणा में कितना 6 प्लस में 10 और प्रतिशत लिखा है, प्रतिशत लिख दिया हमने और उसके बाद लिखा है 3 और भाग में कितना लिखा है 3 के बाद, 3 के बाद भाग में कितना लिखा है 10 बराबर आगे क्या है क्वेश्चन मार्क। इन प्रश्नों को सोल्व करेंगे तो सबसे पहले 180 लिखा है और गुणा का अर्थ कौन सा दिया है भाग और 6 और प्लस का अर्थ कौन सा दिया है माइनस, 10 का 10 लिखेंगे और प्रतिशत का अर्थ कौन सा दिया है गुणा और भाग का अर्थ कौन सा दिया है प्लस, 10 बराबर आगे क्या दिया है क्वेश्चन मार्क। सबसे सरल तरीका हमारा भाग को हल करेंगे, भाग है माइनस है गुणा है प्लस है, तो सबसे पहला काम हमारा वी बोर्ड मास के तहत भाग को हल करो। भाग का 6 तिरिया कितना 18, 0 का 0 माइनस में 10 गुणा में कितना 3 और प्लस में कितना है 10 बराबर आगे क्वेश्चन मार्क। उसके बाद यहाँ पर भी 30 माइनस में 10 का गुणा 3 बार करेंगे 30 आ जाएगा, प्लस में कितना 10 बराबर आगे क्या दिया है क्वेश्चन। ये 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 30 प्लस का है और बचा कितना है 10, ये आंसर हो गया परम सत्य उत्तर। चलो उसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है प्लस का अर्थ गुणा, प्लस का अर्थ कौन सा दिया है गुणा, माइनस का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ माइनस, गुणा का अर्थ माइनस और भाग का अर्थ प्लस, भाग का अर्थ कौन सा प्लस। अगर एक भी चिन्ह में गलती होती है तो हमारा पूरा समीकरण ही गलत हो जाएगा, तो विशेष करके ध्यान रखना है। इसी प्रकार ये समीकरण है हमारे पास 8 प्लस में 9, 8 प्लस में 9 भाग में कितना है 8 और माइनस में कितना है माइनस में 4 और गुणा में 9 बराबर क्या दिया है क्वेश्चन मार्क। इसका मान बताना है हमें। सबसे सरलता सा तरीका 8 और प्लस लिखा है तो प्लस का अर्थ गुणा, 9 का 9 और भाग लिखा है तो भाग का अर्थ कौन सा दिया है प्लस, 8 का 8 और यहाँ पर माइनस का अर्थ कौन सा भाग और 4 का 4 और गुणा का अर्थ कौन सा माइनस बराबर क्या दिया है क्वेश्चन मार्क। इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहला सरल सा इसका भाग वाले को हल करेंगे, 4 दूनी 8 और प्लस में 9 गुणा में कितना है 8 और माइनस में कितना है 9 बराबर आगे क्या दिया है क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार हल करना है। तो 8 का गुणा 9 बार करेंगे, 8 नाम में 72 प्लस में 2 माइनस में 9 बराबर क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर 2 और 72 को जोड़ लेंगे तो 74, 74 में से 9 जाएंगे तो वही आंसर आएगा कितना 65, ये आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा 65। ओके अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है जो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर रहेगा, सरल से प्रश्न है, बस बने रहना है आप लोगों को।
अगला प्रश्न है अगर प्लस का अर्थ माइनस, अगर प्लस का अर्थ कौन सा दिया है माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ दिया है गुणा, माइनस का अर्थ गुणा, भाग का अर्थ प्लस, भाग का अर्थ प्लस, और एक दिया है गुणा का अर्थ कौन सा दिया है भाग, गुणा का अर्थ कौन सा भाग। तो हमें समीकरण दिया है 20 गुणा में 10, 20 गुणा में 10, और भाग में कितना दिया है 3, और माइनस में है 2, प्लस में 3 बराबर क्या दिया है क्वेश्चन मार्क। इन समीकरणों को हल करने का सबसे सरल तरीका, टाइप से चेंज होंगे लेकिन पहले इनको सोल्व कर लो। 20 लिखा है, गुणा का अर्थ कौन सा दिया है भाग, और 10 का 10 लिखा है, और भाग का अर्थ कौन सा दिया है प्लस, और 3 का 3, और ये अगला जो है 3 के बाद माइनस का अर्थ कौन सा गुणा, और 2 का 2, और प्लस लिखा है तो प्लस की जगह माइनस बराबर क्या दिया है क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर 10 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 2, प्लस में यहाँ पर 3, गुणा में 2, और माइनस में 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। गुणा कर दो 3 दूनी 6, और 2 इधर लिख देंगे, 3 का 3 बराबर, ये आगे क्या दिया है क्वेश्चन मार्क। 2 और 8, 2 और 6 कितना 8, और 3 घटाएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास परम सत्य उत्तर कितना 5। 8 में से 3 गए तो कितना बचेगा 5, ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारे पास, अगला प्रश्न है अगर प्लस का अर्थ माइनस, प्लस का अर्थ दिया है माइनस, और माइनस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ गुणा, और गुणा का अर्थ दिया है भाग, गुणा का अर्थ भाग, और भाग का अर्थ कौन सा दिया है प्लस, गुणा का अर्थ कौन सा, गुणा का अर्थ भाग, भाग का अर्थ कौन सा प्लस। तो हमारे पास समीकरण है 60 भागित में 20, 60 भागित में 20, और भाग में दिया है और 15, भाग में कितना दिया है 15, और प्लस में, प्लस में कितना दिया है 5, माइनस में 3 बराबर कितना क्वेश्चन मार्क। ये सवाल है जो हल करना है, थोड़ा सा हल करने का प्रयास करो आप लोग। चलो इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर 20 लिखा है 20 लिख देंगे, 60 लिखा है 60 लिख देंगे, और भाग का अर्थ कौन सा प्लस, 20 का 20, और भाग का अर्थ कौन सा प्लस, और प्लस लिखा है तो यहाँ पर प्लस की जगह माइनस, और 5 का 5, और माइनस लिखा है तो वहाँ पर कौन सा गुणा में 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। चलो सबसे पहले हम इसमें प्लस है माइनस है गुणा है, तो गुणा कर लेंगे 5 3 15, माइनस में 15, प्लस में 20, और यहाँ पर प्लस में कितना 60। देखो एक प्लस वाली एक माइनस वाली ये कैंसिल हो जाएगी, ये 60 और 20 कितना हो जाएगा आंसर 80। अगला प्रश्न, 10 माइनस 30 का अर्थ है 40, 10 माइनस 30 का अर्थ कौन सा है 40 दिया है, और 10 माइनस 30 का अर्थ कौन सा 40, 10 प्लस नहीं 30 प्लस 10 का अर्थ दिया है, 30 प्लस 10 का अर्थ 3 दिया है, और यहाँ पर जो है 40 भागित 10, 40 भागित में कितना 10, इसका अर्थ दिया है 400, कितना दिया है 400। हमारे पास 30 गुणा में 10, 30 गुणा में कितना 10, और 30 गुणा में 10 बराबर, बराबर में कितना दिया है 20, बराबर कौन सा 20 हो तो इसका मान बताना है हमें। समीकरण दिया है हमारे पास 15 गुणा में कितना 3, 15 गुणा में कितना 3, भागित में लिखा है, भाग में लिखा है 4, माइनस में 2 लिखा है, भाग में 4 माइनस में 2, और आगे लिखा है प्लस में 2 बराबर क्या दिया है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास इस प्रकार के जब भी सवाल हो तो हमें इसको सोल्व करने का सबसे सरल तरीका यह है कि देखो है ना 10 माइनस 30 लिखा है, इसका अर्थ कितना दिया है 40, तो इन्होंने माइनस यहाँ पर 10 और 30 को क्या इस प्रकार किस प्रकार हल किया कि 40 आ गया। तो यहाँ पर 10 और 30 को यहाँ पर माइनस लिखा है, तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह प्रयोग किया ये देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर माइनस की जगह कौन सा चिन्ह प्रयोग किया कि 40 आ गया 10 और 30, तो यहाँ पर इसको क्या कर दिया इन्होंने जोड़ दिया, तो माइनस की जगह कौन सा चिन्ह प्लस, माइनस का अर्थ कौन सा कर दिया इन्होंने प्लस। अब 30 और 10 कितना ये 3 लिखा है इन्होंने, 30 प्लस 10 का अर्थ कितना 3, तो इन्होंने क्या किया होगा ये देखना पड़ेगा। तो प्लस की जगह कौन सा चिन्ह कर दिया इन्होंने भाग, प्लस का अर्थ कौन सा भाग।
तो यहाँ पर 40 भाग में कितना है 10, इसमें यहाँ पर कितना लिखा है 400। तो 40 यहाँ पर भाग की जगह कौन सा भाग, अगर 40 में 10 का गुणा करते हैं तो भाग का अर्थ कौन सा आएगा, गुणा, और प्लस का अर्थ कौन सा, भाग। यहाँ पर 30 गुणा में 10, तो ये 20 कैसा आया, तो इसमें गुणा की जगह कौन सा घटा दिया, 30 में से 10 घटा दिया तो कितना आया 20। तो उसी प्रकार हमको कुछ नहीं ज़्यादा दिक्कत है, इसमें संख्या भी बदलना नहीं है, सिंपल सा तरीका है कि हमको चिन्ह परिवर्तित कर देना है। तो सबसे पहला 15 लिखा है 15, तो यहाँ पर गुणा की जगह कौन सा चिन्ह, -3, और भाग की जगह कौन सा चिन्ह, गुणा 4, और माइनस की जगह कौन सा चिन्ह, +2 का 2, और प्लस की जगह कौन सा चिन्ह लिखा है इन्होंने, भाग 2 का 2 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर 15 का 15 -3 गुणा में कितना 4, और +2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार, एक बार। अब क्या करना है, 15 माइनस ये 3 चौक कितना 12, प्लस में 1। अब कौन कौन से प्लस वाले जुड़ जाएंगे, 1 और 15 कितनी हो जाएगी, 16 माइनस में 12 बराबर कितना आंसर आएगा इसका, 4। इसका आंसर परम सत्य आंसर क्या आएगा, 4। ओके, और कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ज़्यादा कठिन नहीं है। 10 - 30 लिखा है, तो माइनस की जगह 10 और 30 को इस प्रकार हल किया है कि 40 आ जाए, तो यहाँ पर जोड़ दिया है और इनको क्या कर दिया, भाग दे दिया। 10 में 30 में 10 का भाग दिया तो 3 आया, 40 का गुणा 10 बार किया तो 400, और 30 में से 10 घटा दिया तो कितना आया, 20। ओके, इसका आंसर क्या आएगा, 4। बाकी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला भी प्रश्न है, अगला प्रश्न है जो, यदि 5b2 का अर्थ 10, 5b2 का अर्थ कितना दिया है 10, 5b2 का अर्थ 10, और 8d2 का अर्थ दिया है, 8d2 का अर्थ 4, और 8a2 का अर्थ दिया है, 8a2 का अर्थ 6, और 8c2 का अर्थ दिया है 10। 8c2 का अर्थ कौन सा, 10। तो हमारे पास समीकरण है 9b 8, और आगे दिया है c 8, और d 4, और आगे क्या दिया है, a और 9 बराबर क्या दिया है, क्वेश्चन मार्क। सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि 5 और 2 को क्या किया कि 10 आ गए, तो b की जगह कौन सा चिन्ह कर दिया इन्होंने, गुणा। 5 गुणा 2 कितना कर दिया, 10, तो b का अर्थ कौन सा हो गया, गुणा। अब यहाँ पर 8 और 2 को किस प्रकार हल किया कि 4 आ जाए, तो d के भाग दे दिया, 2 का भाग 8 में दे दिया तो कितनी बार 2 का भाग 8 में जाएगा, कितनी बार, 4 बार। अब यहाँ पर a लिखा है, तो यहाँ पर 8 में से 2 घटा दिया, घटाने के बाद कितना आया, 6। अब 8c2, यहाँ पर 8 और 2 को जोड़ दिया तो कितना आया, 10। ये ही चिन्ह, b का अर्थ गुणा, d का अर्थ भाग, और a का अर्थ माइनस बन गया, और यहाँ पर c का अर्थ कौन सा हो गया, प्लस। तो यहाँ पर 9 लिखा हमने, b का अर्थ कौन सा दिया है, गुणा 8, और c का अर्थ कौन सा दिया है, c का अर्थ प्लस, c का अर्थ कौन सा, प्लस, और 8 का 8, और d का अर्थ कौन सा दिया है, भाग का भाग, और यहाँ पर 4 का 4। a का अर्थ कौन सा दिया है, माइनस का माइनस, और 9 का 9 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इसको सोल्व करेंगे, भाग को 4 दूनों कितना 8, और प्लस का 8 गुणा में 9, और माइनस में 9 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब 9 में 8 कितना होता है, 72, प्लस में 2 और माइनस में 9 बराबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। 72 और 2 74, माइनस में 9 बराबर क्वेश्चन मार्क। कितना आएगा आंसर, इसका भी 65 आंसर आएगा। अगला प्रश्न, थोड़ा सा प्रश्न है जो थोड़े बड़े लेवल के हैं, लेकिन ये एग्जामों में पूछे जाते हैं, आरआरबी में पूछे जाते हैं, एसबीआई में भी पूछे जाते हैं, जो बैंक का लेवल की एग्जाम। अगला प्रश्न है, अगर 80 गुणा में 10 का अर्थ, अगर 80 गुणा में 10 का अर्थ 70 दिया है, और 80 माइनस 10 का अर्थ दिया है 8, और 80 प्लस 10 का अर्थ दिया है 800, और यहाँ पर अगला 80 भाग में 10 भागित 10 बराबर कितना दिया है, यहाँ पर 80 भागित 10 का अर्थ दिया है 90। क्या दिया है, 90। ये इस प्रकार हल करना है। तो हमारे पास जो समीकरण है 6 प्लस में कितना 4, और माइनस में 3, गुणा में 2, और भाग में कितना है 1,
बराबर क्या दिया है, क्वेश्चन मार्क। इन समीकरणों को सोल्व करना है। तो यहाँ पर देखो 80 में से इन्होंने गुणा की जगह कौन सा चिन्ह प्रयोग कर लिया, माइनस। 80 में से 10 घटाए तो कितना, 70। अब गुणा की जगह कौन सा चिन्ह आ गया, माइनस, यहाँ पर कौन सा, माइनस। 80 में यहाँ पर 80 माइनस 10 लिखा, 8 कैसे बना है ये देखना है। तो 80 में 10 का भाग दे दिया तो कितनी बार गया, 10 का भाग 8 बार चले गया, 10 8 80। अब 80 यहाँ 80 और प्लस 10 लिखा है, 800 कैसे बना है। तो 80 में ये प्लस की जगह कौन सा चिन्ह कर दिया, गुणा। तो 80 गुणा में 10 करते हैं तो 800 बनता है। अगर यहाँ पर 90 बनाना है हमको तो क्या करना पड़ेगा, भाग की जगह कौन सा चिन्ह प्रयोग करना पड़ेगा, प्लस, भाग की जगह कौन सा, प्लस। जैसे 90 बनाना है हमको तो 80 और 10 कितना हो जाएगा, 90। तो सबसे पहला काम, चिन्हों को परिवर्तित करो। प्लस का अर्थ क्या दिया है, प्लस का अर्थ कौन सा, गुणा। और यहाँ पर माइनस है तो माइनस का अर्थ कौन सा, माइनस का अर्थ कौन सा दिया है, भाग, 3 का 3। और गुणा का अर्थ क्या दिया है, माइनस, हो गया 2 का 2। और भाग का अर्थ कौन सा दिया है, प्लस, प्लस का कौन सा, 1 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब क्या करना है, 6 गुणा में 3 और 6 गुणा में 4 और बटे में 3, माइनस में 2, प्लस में कितना, 1 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब काट सकते हैं, 3 दूनों कितना, 6 और 2 का गुणा उधर कर देंगे, 2 चौक कितना, 8 8 और माइनस में 2, प्लस में कितना, 1 बराबर क्वेश्चन। एक प्लस प्लस वाले को जोड़ लो, 8 और 1 को जोड़ने पे 9, 9 में से 2 गए तो यहाँ पर बता सकते हैं कितना आंसर आएगा, आंसर कितना आएगा, 7। ये परम सत्य उत्तर हो गया हमारे पास। सबसे पहला हमारे काम ये वाली संख्या कैसे बनी, ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 80 और 10 है तो हमारे पास 70 कैसे बना। तो 80 में से 10 घटा देंगे तो कितना, 70। मतलब गुणा का अर्थ कौन सा बना दिया है, माइनस, और माइनस का अर्थ यहाँ पर क्या बना दिया, भाग। जैसे 80 और 10 यहाँ पर 800 कैसा आया, तो 80 में 10 का गुणा करेंगे तो 800 आएगा। तो प्लस का अर्थ इन्होंने कौन सा कर दिया, गुणा। और 80 भागित में यहाँ पर 10 लिखा है तो यहाँ पर 80 में 90 कैसे बनाए, इसको ये देखना पड़ेगा। तो 80 में 10 जोड़ देंगे, कितना आएगा, 90। तो इस प्रकार है। अगला सवाल जो नेक्स्ट प्रश्न भी है इसी प्रकार है, आप लोगों को सोल्व करना रहेगा। 1-2 प्रश्न से कुछ नहीं होता। और अगला प्रश्न है इसके बाद, अगला प्रश्न है जो सोल्व करना है। अगला प्रश्न भी दिया है, इसको भी सोल्व कर लेंगे। सरल सा प्रश्न है और उसको हल करना है। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि प्लस का अर्थ गुणा, यदि प्लस का अर्थ कौन सा दिया है, गुणा, और माइनस का अर्थ प्लस, माइनस का अर्थ प्लस, और गुणा का अर्थ दिया है भाग, भाग, और भाग का अर्थ कौन सा दिया है, माइनस। तो इन चिन्हों को रखने के बाद हम यहाँ पर समीकरण है उसको लिखेंगे। समीकरण है 10 प्लस में 5 और गुणा में 10 लिखा है, गुणा में और भाग में 2 और माइनस में 5 बराबर क्या दिया है, क्वेश्चन मार्क है। इसका मान बताना है। तो सबसे पहले हमने 10 लिखा, प्लस का अर्थ कौन सा, गुणा, 5 का 5 लिख देंगे, और यहाँ पर गुणा की जगह कौन सा, भाग, और 10 का 10, और भाग का अर्थ कौन सा, माइनस, और माइनस का अर्थ कौन सा दिया है, प्लस, 5 का 5 बराबर क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क। तो 10 का गुणा इधर करेंगे तो 10 पंजे नहीं, पहले भाग देंगे। तो 10 गुणा में कितना, 5 के बटे में कितना आ जाएगा, 10, और माइनस में 2, प्लस में कितना, ये भाग वाले संख्या। तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 माइनस 2 प्लस में 5 बचा है, वही प्लस, और नहीं कटेगा, इस प्रकार नहीं काटना है। ये प्लस है और ये भी प्लस का है, तो 5 और 5 कितना, 10, 10 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 8। नहीं तो खाट मत देना, यहाँ पर प्लस प्लस वाली संख्या कभी नहीं कटती है। 10 में से 2 गए तो कितना, 8। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है जो भी सोल्व करना है, ज़्यादा कठिन नहीं है। ये भी प्रश्न सिंपल सा है, सरल सा है प्रश्न, इसको सोल्व करना है। अगला प्रश्न है 20 माइनस 10 का अर्थ, यहाँ पर इसको देते हैं। अगला प्रश्न है 20 माइनस 10 का अर्थ 200, 20 माइनस 10 का अर्थ 200, 20 माइनस 10 का अर्थ 200। 8 प्लस 4 का अर्थ, 8 प्लस 4 का अर्थ दिया है, 4 का अर्थ 12, और 6 यहाँ पर 6 गुणा में 2 का अर्थ 4, 6 गुणा में 2 का अर्थ दिया है, 6 गुणा में 2 का अर्थ 4। तो हमारे पास समीकरण है पहला 100 माइनस में 10, 100 माइनस में कितना दिया है
10 और गुणा में 1000, गुणा में कितना 1000, 1000 के बाद यह है प्लस में 1000, 1 2 3 1000, 1000 के बाद है प्लस में 100, प्लस में 100 और गुणा में कितना दिया है 10 बराबर क्या दिया है क्वेश्चन मार्क। सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि यहाँ पर लिखा है 10 20 माइनस 10 और 8 प्लस 4 और 6 गुणा में 2, तो इसको किस प्रकार कन्वर्ट किया है कि 20 और 10 को 200 कैसे बनाए, 20 और 10 को 200 कैसे बनाए, तो माइनस की जगह कौन सा चिन्ह कर देगा गुणा, क्योंकि 20 और 10, 20 में 10 का गुणा करते हैं तो 200। अब इन्होंने 12 कैसे बनाया है तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, तो यही है ना प्रश्न का आंसर। 8 प्लस में 4 का अर्थ है 12, तो यहाँ पर प्लस की जगह कौन सा चिन्ह कर दिया, प्लस ही है, प्लस की जगह कौन सा चिन्ह रखा है इन्होंने प्लस, क्योंकि 8 और 4 को जोड़ते हैं तो 12 ही आता है। अगला इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर गुणा की जगह यहाँ पर देखो 6 में से 6 और 2 को किस प्रकार ले आया जाए कि 4 बन जाए, तो यहाँ पर देखो गुणा की जगह कौन सा चिन्ह कर दिया इन्होंने माइनस, तो सिंपल सा है, यहाँ पर 10 वो 100 लिख दिया और माइनस माइनस दिया है तो माइनस का अर्थ कौन सा गुणा, 10 का 10, और गुणा का अर्थ दिया है, गुणा का अर्थ कौन सा माइनस, गुणा का अर्थ कौन सा माइनस, और प्लस का तो प्लस ही लिखना है, 1000 का 1000, ओके, और प्लस का प्लस ही लिखा, 100 का 100, और गुणा का अर्थ कौन सा दिया है ये परिवर्तित करना पड़ेगा, गुणा का अर्थ कौन सा है माइनस, माइनस में कितना 10 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब सबसे पहले हमारा काम गुणा करने का रहेगा, तो गुणा वाले को हल कर लो, ये गुणा का एक ही है, 100 में 10 का गुणा करेंगे तो 1000, माइनस में 1000 और यहाँ पर प्लस में कितना 1000 और प्लस में 100 और माइनस में कितना 10, तो यहाँ पर देखो 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस की एक माइनस की है, तो यहाँ पर 1000 और 100 को जोड़ लेंगे तो ये 1100 हो जाएगा, 1100 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1090 बचेगा, कितना 1090, 1100 में से 10 घटाएंगे तो कितना 1090। इतना बड़ा प्रश्न होने के बाद भी इतना सरल कैसे यहाँ पर चिन्हों को परिवर्तित कर थे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली जो नई क्लासेस है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके। दूसरा मौका सबको मिलता है मेरे भाई, दूसरा मौका सबको मिलता है मेरे भाई, पहली बाजी सबना हरी होती है, पहली बाजी सबना हरी होती है, रुकना नहीं झुकना नहीं, रुकना नहीं झुकना नहीं, पढ़ने से आसान काम और क्या होगा, पढ़ने से आसान काम और क्या होगा, सिर पर टोपी होगी और कंधे पर